नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को लगाई जमकर फटकार। कहा बहुत समय दिया लेकिन हमें भाषण ना दे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि कानूनों को लेकर दिया बयान। कहा तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, तब तक जारी रहेगा संघर्ष। किसानों पर दी विवादित टिप्पणी पर भाजपा विधायक मदन दिलावर की सफाई। कहा मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर किया पेश। राजधानी जयपुर में आरएएस अधिकारी की बहन की हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि अपने किसान आंदोलन को लेकर जो रवैया अख्तियार किया है वह निराशाजनक है। साथ ही सरकार द्वारा समय मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बहुत समय दे दिया गया है और आप संयम पर हमें भाषण ना दें। किसान आंदोलन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सरकार के प्रतिनिधि और अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल से कहा कि क्या आप किसानों से उनकी सहमति पूछेंगे, इस पर अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि हम भी सुझाव देंगे, इसके लिए कल तक का समय दिया जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आज की सुनवाई बंद कर रहे हैं, मामले पर आगे सुनवाई कल होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की शुरुआत की है। इस दौरान एक कार्यक्रम को अमित शाह ने संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि मोदी सरकार लगातार कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है। 2014 से पहले कोयला क्षेत्र में सिर्फ घोटाले की बातें सुनाई देती थी। यही कारण है कि इस क्षेत्र में काम नहीं हो पाता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब कोयला क्षेत्र में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे हिस्सेदार का भी सम्मान किया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज पीसीसी कार्यालय में मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी सादगी की मिसाल थे। आज जब मोदी किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस संकल्प लेती है कि जब तक केंद्र तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। किसान हित में राज्य के 3 बिलों को राज्यपाल रोककर बैठे हैं, इन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तीनों काले कानूनों के खिलाफ 15 जनवरी को राजभवन का घेराव करेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पदाधिकारियों को आज से ही फील्ड में भेजा है, जहां जरूरत होगी वहां ऑब्जर्वर भी लगाए जाएंगे। हाल ही में भाजपा से कोटा के विधायक मदन दिलावर का एक विवादित बयान आया था जो किसानों के ऊपर दिया गया था। अब मदन दिलावर ने उस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो में जो कहा था उसको राजनीति के तहत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने कहा था कि तथाकथित किसान यानी जो किसान नहीं है और जो किसान होने का ढोंग कर रहे हैं वो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये कृषि सुधार बिल है वो कानून बन गया है, कृषि सुधार कानून 2020, उसमें किसानों को लाभ ही लाभ है। इसलिए मेरा कहने का अर्थ ये है कि तथाकथित किसान, मेरा वीडियो आज भी आप देखना, उसको मैंने कहा था कि तथाकथित किसान यानी जो किसान नहीं है, किसान होने का ढोंग कर रहे हैं, वो इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं और आप किसानों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जयपुर के मानसरोवर में आज एक आरएएस अधिकारी की 55 वर्षीय बहन को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित करने के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया। पुलिस पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी है। पुलिस को शक है कि हत्या में किसी नजदीकी व्यक्ति का हाथ है। पुलिस के अनुसार हत्या की वारदात शहर के जयपुर के मानसरोवर स्थित शिवरापत थाना इलाके में हुई है। यहां 55 वर्षीय विद्या देवी 2 मंजिला मकान में अकेली रहती थी। पेशे से अध्यापक विद्या देवी के एक बेटा है, वह बेंगलुरु में नौकरी करता है। विद्या देवी के भाई युगांतर शर्मा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और जयपुर में एसडीएम के पद पर कार्यरत है। जैसलमेर जिले से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे सत्यनारायण पालीवाल को सीआईडी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। खुफिया एजेंसियों ने सत्यनारायण को 3 दिन पहले पोखरण फायर रेंज के नजदीक से पकड़ा था। 2 दिन तक चली पूछताछ के बाद जासूसी के आरोप सही पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया है। सत्यनारायण देश के सबसे बड़ी फायरिंग रेंज पोखरण के नजदीक के गाँव लाठी का रहने वाला है। पुलिस ने जासूसी मामले में जासूस को कोर्ट में पेश किया है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय में आज डीजीपी एमएल लाठर ने अपराधों की वार्षिक रिपोर्ट पेश की।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। डीजीपी मोहनलाल लाठर ने साल 2020 के अपराध फिगर्स सामने रखे तो पता चला कि 2019 की तुलना में 2020 में अपराध में 14% से भी ज्यादा की कमी आई है। इसमें पुलिस की मेहनत के साथ ही कोरोना का भी विशेष योगदान है। पूरे साल में डिकॉय ऑपरेशन और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत के केस भी सामने आए हैं। पूरे साल में काम में लापरवाही बरतने पर 750 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों पर गंभीर एक्शन भी लिया गया है। मालूम है यदि अपराध बढ़ते हैं लेकिन हमारी अगर सफलता है वो भी बढ़ती है तो एक पॉजिटिव संकेत है। जैसा कि अपराधी संबंधी अपराधों में 2019 में चालानी प्रतिशत 70% था, जो बावजूद कोरोना के, क्योंकि हमारा अधिकतर जो समय है वो कोरोना महामारी को लड़ने में ही बीता है, चाहे वो कंटेनमेंट जोन की बात हो, चाहे वो नाइट कर्फ्यू लागू करने की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन लागू करने की बात हो, चाहे वो अपने प्रवासी मजदूरों के आवागमन को नियंत्रित करने की बात हो, उसमें बीता है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने अपराधों पर रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चला रखा है। पुलिस थाना प्रागपुरा को अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी तेज कर दी। नाकाबंदी के दौरान द्वारिकापुरी के पास एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में चेकिंग के दौरान 29 अवैध देसी शराब की पेटी बरामद की गई। पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते हुए बहादुर को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। बर्ड फ्लू ने अब राजधानी जयपुर स्थित चिड़ियाघर में भी दस्तक दे दी है। यहाँ 4 पक्षियों की संदिग्ध मौत होने से सनसनी फैल गई है, जबकि 3 पक्षी अभी बीमार हैं। चिड़ियाघर प्रशासन ने आनन फानन में चिड़ियाघर में सैलानियों का प्रवेश 2 दिन तक के लिए रोक दिया है। वन अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पक्षियों के सेक्शन में 3 कॉमन डक, 1 स्टॉक की मृत्यु हो गई है, वहीं 3 कॉमन डक बीमार हैं। इससे चलते पक्षियों की मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी गई है। हैरत की बात यह है कि चिड़ियाघर के आसपास लगातार पक्षी मृत मिल रहे थे। प्रदेश कांग्रेस कृषि के 3 काले कानूनों को लेकर उनके बारे में अब जनता को बता रही है। इसी के तहत मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाकर किसान बचाओ और देश बचाओ अभियान को मजबूती दे रहे हैं, जिसके तहत किसानों को और आमजन को कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए 3 कृषि कानूनों के बारे में बता रही है। इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और विधायक रामलाल जाट आज सिरोही जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने उनका स्वागत किया। विधायक रामलाल जाट ने किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत सिरोही तहसील के सिंदरथ गाँव में किसान संवाद रैली को संबोधित किया। सांबरलेक कस्बे में समाजसेवी भागचंद सबनानी की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। एनजीओ गोल्डन ड्रीम सोसाइटी की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांबरलेक नगर पालिका के चेयरमैन बालकिशन जांगिड़ रहे। स्वर्गीय भागचंद सबनानी की स्मृति में कस्बे के सैकड़ों गरीब असहाय लोगों के लिए गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। साथ ही सभी लोगों को निःशुल्क भोजन भी कराया गया। इस दौरान सांबरलेक नगर पालिका के पार्षद और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नैनवागढ़ चौक स्थित नई भोजनशाला का उद्घाटन कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा ने किया। अन्नपूर्णा समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि के रूप में हरिमोहन शर्मा का माला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा ने इस मौके पर जनता को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश में संगठन को मजबूत करूंगा। मैं माननीय माकन साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष का पद दिया और इस उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। ये पद जो है ये संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से दिया है। मुझे अजमेर संभाग दिया गया है जिसके 4 जिले हैं और उन 4 जिलों में मुझे जाना है। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, हर जिले में सेक्रेटरी अलग लगाए हुए हैं और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि ये सड़क बनने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर राज्यवर्धन ने कहा कि
राजस्थान में सिर्फ केंद्र सरकार की ही योजनाएं चल रही हैं। 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राजस्थान सरकार ने अपनी कोई योजना शुरू नहीं की है। सिर्फ केंद्र सरकार और पूर्व में भाजपा सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर उन योजनाओं को पुनः शुरू करने का काम किया है। 70% भारत गांव में बसता है, लेकिन पूरे के पूरे भारत की जो आमदनी है, जीडीपी है, उसके अंदर 70% लोग मात्र 16% पैसा देते हैं। ये इसलिए नहीं कि किसान कमजोर है, ये इसलिए कि किसान को कमजोर बनाया हुआ है। अभी वो टेलर साहब आए थे, अभी मेरे से बात कर रहे थे। वो शर्ट पैंट बनाए कहीं पे भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं और अपनी कीमत लगा सकते हैं। ये जितनी दुकानें यहां पर है सब अपनी कीमत लगाती है। कंपनी कीमत बेचती है, अपनी कीमत लगाती है, लेकिन किसान जब बेचने जाए तो आप अपनी कीमत नहीं लगा सकते। आप तो मंडी के अंदर जिसके पास लाइसेंस है, भाई आड़तियों के पास लाइसेंस है ना, तो जिसके पास लाइसेंस है वही कीमत लगाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।